राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अजमेर में बीजेपी की चुनाव संचालन समिति की बैठक के दौरान पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बेनीवाल की राजनीति को गिद्ध टाइप बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं बीजेपी ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। अजमेर में बीजेपी की चुनाव संचालन समिति की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेनीवाल की राजनीति केवल नकारात्मक माहौल का फायदा उठाने पर आधारित है। जहां भी असंतोष दिखाई देता है वहां उसे और भड़काने की कोशिश की जाती है। ज्योति मिर्धा ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक मंचों पर बड़े बड़े दावे करने वाले हनुमान बेनीवाल बंद कमरों में नेताओं के पैर छूते हैं और कभी इस सरकार तो कभी दूसरी सरकार में शामिल होने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि वो बेनीवाल के बयानों को गंभीरता से नहीं लेती क्योंकि जनता अब उनकी राजनीति को समझ चुकी है। बीजेपी नेता ने यह भी दावा किया कि नागौर जिले में पार्टी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। उनके मुताबिक जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी के विधायक हैं। जिन इलाकों में कभी आरएलपी का मजबूत गढ़ माना जाता था वहां भी अब पार्टी का प्रभाव कम हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस की स्थिति को भी कमजोर बताते हुए कहा कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। इस दौरान बीजेपी की चुनाव संचालन समिति की बैठक में निकाय और पंचायती राज चुनावों की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने की, जिसमें अजमेर संभाग के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष और कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया। अशोक परनामी ने कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को प्रमुख मुद्दा बनाएगी। उन्होंने यमुना जल समझौता, एआरसीपी परियोजना, किसानों को दिन में बिजली, पेपर लीक मामलों में एसआईटी की कार्रवाई और सरकारी नौकरियों को सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया। उन्होंने कहा कि अब तक 1,37,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, जबकि 85,000 भर्ती प्रक्रिया में है। साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि निकाय चुनाव में टिकट उन्हीं कार्यकर्ताओं को मिलेगा जो संगठन के प्रति समर्पित होने के साथ चुनाव जीतने की क्षमता रखते हों। राजस्थान में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी संगठन को मजबूत करने और विकास कार्यों के दम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों पर भी हमले तेज हो गए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज होने के आसार हैं।